नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मानसून। देखिए मानसून जो टॉपिक है ना, देखिए अभी मानसून आया हुआ भी है और मानसून क्लास भी लेंगे तो दोनों चीज़ समझने में आपको आसानी होगा। तो आप कभी सोचते हैं कि मानसून हमेशा इसी समय क्यों आता है, जून जुलाई में ही क्यों आता है, पहले या बाद क्यों नहीं आता है, और ये 3-4 महीना ही क्यों रहता है, और ये आता कहाँ से। तो ये सब मन में क्वेश्चन उठता होगा अगर मानसून के बारे में सोचते हैं। तो देखिए ये आपको जीएस में भी काम करेगा जब आप ज्योग्राफी टॉपिक कीजिएगा, बीपीएससी यूपीएससी या कोई भी, और ये आपका ऑप्शन में ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी काम करेगा। तो दोनों में मानसून काम करेगा, ठीक है। तो अब आइए मानसून। तो मानसून जो है कहाँ से आया है वर्ड पहले, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मानसून एक मौसम वर्ड से आया है, अरबिक वर्ड मौसम से, ठीक है। तो इसका एक डिफिनीशन तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए जैसे विंड को पढ़ते हैं ना 3 पार्ट में, तो एक होता है परमानेंट विंड, ठीक है, एक होता है टेम्पोररी विंड, एक होता है लोकल विंड। ऐसे तो जनरली दो ही कहते हैं, परमानेंट और टेम्पोररी, लेकिन टेम्पोररी में भी दो पार्ट को बांट देते हैं। जिससे कैसे कहते हैं कि भाई कैसे होता है, बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन एक दो और बीच में आ जाता है तो कैसे कहते हैं, बड़ा मंझला संझला छोटका। तो उसी तरह से थोड़ा सा बांटे, इसे एक्चुअली दो ही होता है, परमानेंट और टेम्प्रोरी। लेकिन टेम्प्रोरी में भी थोड़ा दो पार्ट होता है। क्यों कि मानसून जो है ना, जैसे परमानेंट विंड हमेशा रहता है, कोई चीज़ इधर तो जो हमेशा रहेगा पृथ्वी पर, वो हमेशा चलते रहती है, वो हमेशा होते हैं। और जो आया और चला गया तो टेम्प्रोरी है। तो जैसे ट्रेड विंड हुआ, ठीक है, वेस्टर्लीज हुआ, जिसको ईस्टर्लीज करते हैं, वेस्टर्लीज करते हैं, तो ये सब पोलर विंड, ये सब जो हुआ है ना परमानेंट विंड है, जो कि हमेशा चलते रहता है। और जबकि आपका मानसून जो है उसको टेम्प्रोरी मानते हैं। तो ये क्या होता है, 6 महीना पर रिवर्स करता है। इसका एक डिफिनीशन अगर कहना होगा तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन ए ईयर, मतलब एक ऐसे आया और फिर चला गया, तो रिवर्स कर गया, ठीक है, आया और चला गया। बैट बॉल खेलते हैं, बैट मारे, देखते हैं नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, गया फिर लौट गया, गया लौट गया। तो इससे मानसून गया और फिर चला आया। तो इसीलिए मानसून जानते हैं एक स्पेशल फीचर है, ये हमारे इंडियन ओशियन में ही क्रिएट होता है, इंडिया तक ही ये एक स्पेशल फीचर है। सब जगह नहीं मानसून आता है। जैसे परमानेंट विंड सब ये जो है ना एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, लेकिन मानसून एक पार्टिकुलर एरिया को ही कवर करता है, ठीक है। अब आइए इस पर चर्चा करें कि मानसून विंड का इस पर जो थ्योरी दिया था ना, 2 प्रकार के थ्योरी थे। एक होता है क्लासिकल थ्योरी दिया था और दूसरा होता है डायनेमिक थ्योरी। ये क्वेश्चन लिखने को आता है, ठीक है। जब क्लासिकल थ्योरी आएगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप जैसे क्वेश्चन आज करके देखते होंगे। पहले अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी के क्वेश्चन देखते होंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता था, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6, 8, 4। आप क्या पूछेगा, आर्टिकल 19 का पार्ट ए में क्या है, ये है, वो है, वो है। चाहे अब ये पूछेगा राइट टू रिजेक्ट के अंदर किस हाई कोर्ट की आई थी। देखिए किसे अंदर घुसने लगा, क्यों, क्योंकि एडवांस हुए थे, एडवांस हुए तो हम एडवांस क्वेश्चन भी बनाने लगे। तो उसी तरह से मानसून में भी क्या हुआ ना, थोड़ा एडवांस आ गया, डायनेमिक आया। पहले आइए करते हैं हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल में 2 पार्ट में बांटते हैं, एक समर मानसून और दूसरा विंटर मानसून को। हाँ, तो समर मानसून और विंटर मानसून 2 भाई हो गए, आप समझिए। और जबकि डायनेमिक का 5-6 भाई है, उसका अलग अलग छोटा छोटा वर्ड। क्योंकि अब ज्योग्राफर को कुछ नया तो चाहिए, पुराना बोरिंग में कब तक पढ़ाएगा, पुराना तो चलेगा नहीं। ऐसे भी ज्योग्राफी को साइंटिफिक भी कहा जाता है, आफ्टर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद और साइंटिफिक हो गया था, ठीक है, जो कि 1950 के इसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आई थी। तो अब मानसून के 2 पार्ट हुआ, कौन कौन, एक क्लासिकल और दूसरा डायनेमिक। अब क्लासिकल में 2 है, एक समर मानसून, एक विंटर मानसून। तो जो समर के समय आया समर, जो विंटर के समय विंटर ये तो सिंपल एक डिफिनेशन हो गया। देखिए होता क्या है समर मानसून में, समर मानसून में जनरली जो विंड चलता है ना, देखिए विंड जो चलता है ना ओशियन से लैंड की ओर चलता है, ठीक है। क्यों चलता है ओशियन से लैंड की ओर समर मानसून के समय, इसलिए चलता है कि देखिए जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, समर के समय गर्मी पड़ा, तो जब गर्मी पड़ता है तो पहले हीट क्या होगा, लैंड होगा या वाटर होगा, बताइए। पहले हीट लैंड होता है, जमीन जल्दी तप जाता है। देखते हैं आप जाइएगा तो गर्मी के समय कहेगा पूरा पैर तप रहा है, तो जो जमीन तप जाता है ना, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, गर्मी आता है, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर, और पानी में उस समय हाई प्रेशर रहता है। तो विंड जब भी मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, उसी प्रकार से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ गए। तो जब विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, समर मानसून। समर मानसून हमेशा जो चलती है ना,
आपका वाटर से लेकर लैंड की ओर चलता है। इसीलिए देखते हैं 1 जून को मानसून आता है इंडिया में, केरला में प्रवेश करता है। पूछता है कभी कभी पीटी में पूछेगा कई जून को प्रवेश करता है, तो 1 जून को करता है। फिर धीरे धीरे कर्नाटका महाराष्ट्र होते हुए पंजाब तक पहुंचती है, दिल्ली तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये समर मानसून का कॉन्सेप्ट हुआ जो कि वाटर से लैंड की ओर चलता है। अब विंटर मानसून तो जस्ट इसका ऊंचा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या हो, वो चलेगा लैंड से विंड। देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून जो चलती है जनरली उधर से चलती है, नॉर्थ ईस्ट से तिब्बतियन प्लेट से उधर से उठते हुए विंड अरबियन सी की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर चलती है, आती है। तो वो क्यों आती है, इसलिए आती है कि उस समय वहाँ पर लैंड के समय ठंडा, इस समय क्या हो जाता है वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, तिब्बतियन प्लेट्यू सब ठंडा आता है, हाई प्रेशर, और इधर थोड़ा सा लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला। फिर से ये रिवीजन करवा दें, 2 प्रकार का होता है, समर मानसून और विंटर मानसून। समर मानसून में क्या हो जाता है, लैंड जल्दी गर्मी होता है, जल्दी गर्मी के कारण लो प्रेशर होता है, तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है, सी टू लैंड। जबकि विंटर मानसून में कैसे चलती है, लैंड टू सी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था क्लासिकल थ्योरी का। अब आइए हम आपको बात करते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जब डायनेमिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो उसमें डायनामिज्म की बात होगी। बड़े अब कुछ नया नया तो चाहिए इसमें, जितना भी थ्योरी है ना नया नया। तो जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना, कुछ लिखे ना कि सब टॉपिक को जोड़ डालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम ना भी हो तो ऊपर ऊपर देखे तो समझ जाए कि हाँ आपने कुछ तो लिखा है, कुछ तो समझा है। तो आइए हम डायनेमिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट में बहुत चीज़ का रोल रहता है। एग्जाम्पल ITC-जेट का, जेट स्ट्रीम का, पोलर फ्रंट थ्योरी का, जिसको एयर मास का, इलिनो का, लालिनो का, साउदर्न ओसिलेशन का। तो ये 5-6 थ्योरी, अगर ये सबका नाम लिख दीजिएगा ना तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा आप डायनेमिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो आइए सबको एक एक करके चर्चा करें, क्योंकि 5-6 भाई है तो सब भाई को थोड़ा थोड़ा महत्व तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोई रुझ जाएगा तो फिर पता चलेगा एग्जामिनर 1-2 मार्क्स काट लेगा, क्योंकि वही नाम खोजेगा और वो नाम तो आपके पास है नहीं, तो उसका मजा किरकिरा जाएगा। तो इसीलिए 4-5 पॉइंट को जरूर लिखिएगा। और सबसे पहला सबसे बड़े भाई जो है इसका ITC-जेट, सबसे बड़ा, कुछ लिखिए ना लिखिए, ITC-जेट नाम आना चाहिए। तो पूछे ITC-जेट होता है क्या, इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वो जोन जहाँ पर दोनों नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आके मिलता है। देखिए इधर से ये आया, इधर से पेन आया, इधर से मार्कर आया, तो ये दोनों मिला, तो ये विंड आया नॉर्थ ईस्ट से, ये गया साउथ वेस्ट से। दोनों जब आके मिलती है ना जहाँ पे, तो उसको ITC-जेट करते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन। ये किस डिग्री जनरली कहा जाता है ना, ये इक्वेटर जो है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री का समर में थोड़ा सा ऊंचा पर होती है और विंटर में थोड़ा सा नीचे होती है। तो क्यों, तो ये शिफ्ट करते रहता है। डायनेमिक है, डायनेमिक तो मूव करते रहेगा ना, तो मूव कर जाता है, किधर करेगा, तो समर में नॉर्थ की ओर से जनरली 15 से 20 डिग्री तक शिफ्ट कर जाता है, जबकि विंटर में साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो यही कारण है जो थोड़ा सा ईस्टर्ली और वेस्टर्ली में चेंज आ जाता है, आपका जो मानसून का जो चेंजिंग आता है तो डायनेमिक। तो ITC-जेट के कारण क्या होता है, उधर से विंड आया, इधर से विंड आया, तो लो प्रेशर की रेट हुआ। जब लो प्रेशर की रेट हुआ, ठीक है, तो फिर विंड ऊपर उठेगी, और ऊपर हेडली सेल, फेरल सेल, वो सब है जो थोड़ा डीप में पढ़ना है, जो अगले किसी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें सिंपल ITC-जेट का कॉन्सेप्ट है। इसका क्या रोल होता है, मानसून का, मानसून का इसका रोल होता है, दोनों विंड आके टकराती है, टकराते ऊपर उठती है, वो बारिश का कारण बाद में आगे बनती है, ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये ITC-जेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम भी नया नया टर्म है, कब खोया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब बमबार्डिंग कर रहे थे ना, के लिए जहाज वहाज जाते थे, तो ये फील किया कि ये क्या चीज़ है, विंड कभी स्लो हो जाती है, हमारे वायु कभी तेज हो जाती है क्या, तो उसमें एक नया बैंड, क्या जेट, एक एयर का बैंड ऑफ विथ है, पूरा एयर का बैंड विथ चलती है। जब ये एयर का बैंड विथ चलता है ना, तो इसमें होता क्या है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर जनरली चलती है, समझे, जब वेस्ट को ईस्ट की ओर जनरली चलती है, लेकिन ऐसे होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट, ये भी होती है। अब जेट स्ट्रीम करता क्या काम है, तो ये बताते हैं। जब ये चलता है ना, जब मानसून आया, ITC-जेट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ गर्मी के समय, तो वो जो हिमालय के नीचे वाला बेल्ट में शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की ओर वो भी चल जाता है। जैसे ITC-जेट ऊपर हुआ तो वो भी ऊपर चल गया, तो ये चल गया विंटर मतलब समर के समय। समझ गए क्या हम समझाए, ITC-जेट और दूसरा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, एक बैंड ऑफ विथ है जो एयर चलती है वेस्ट टू ईस्ट की ओर जनरली। ठीक है, जब ये चलती है तो समर में क्या हो जाता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एक होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो समर के समय कहाँ हो जाएगा, तो 14 डिग्री पर, आपका जो कर्नाटका महाराष्ट्र है ना, आंध्र, ऐसे बेल्ट एक लाइन बनाएगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये 14 डिग्री पर हो जाता है। यही जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को लाने में मदद लाता है। कौन, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन को लाने में मदद करता है। तो आप ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी समझ गए, ये नाम केवल दे दीजिएगा। तीसरा आपका आइए
मास, एयर मास को वातावरण जिसको हिंदी में कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल करता है। देखिए इसमें ट्रॉपिकल एयर मास भी होता है, टेम्परेट एयर मास भी होता है। एयर मास होता है क्या, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर टकराता है तो फ्रंट क्रिएट होता है, और जब ये क्रिएट होता है फ्रंट तो बारिश का कारण बनती है। ठीक है, तो ये भी रोल निभाता है, विंड के साथ ही ये भी ऊपर शिफ्ट होता है। इसका नाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए चौथा जो आप इसका नाम लेंगे, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इलिनो, लालिनो और साउदर्न ऑसिलेशन। इसका हम एक अलग से क्लास भी लेंगे, अभी छोटा सा हम बता देते हैं। जब इलिनो आती है तो मानसून पर क्या इफेक्ट आता है। जब भी इलिनो आएगा ना इंडिया में, याद रखिएगा, इलिनो आया तो मानसून क्या हो जाएगा, देर से आएगी, मानसून थोड़ा देर से आएगी, ड्राउट की कंडीशन बनेगा। जब लालिनो आएगी तो मानसून थोड़ी पहले आ जाएगी, या मानसून बहुत अच्छी आएगी। इंडिया के लिए क्या अच्छा है, तो इंडिया के लिए लालिनो, ये बार बार फंसाएगा, एकदम क्लियर कट रही है। लालिनो डिले, सॉरी इलिनो डिले, और लालिनो टाइमली आएगा अथवा अच्छा समय से आएगा। ठीक है, हमारे लिए क्या अच्छा है, तो लालिनो है। और साउदर्न ओशन पूरा का कॉन्सेप्ट मिलाकर हम ये तीनों पर एक अलग क्लास लेंगे। तो आइए 5 पॉइंट डायनेमिक का फिर से कहते हैं कौन कौन सा रोल निभाता है। ITCZ एक हुआ, दूसरा एयर मास, तीसरा जेट स्ट्रीम, चौथा इलिनो, पांचवा साउदर्न ओशन। ये सब मिल के एक रोल निभाता है। तिब्बतियन प्लेट्यू जो हिमालय को अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्या करते हैं जानते हैं, तिब्बतियन प्लेट्यू पर ना गर्मी के समय में क्या होता है जानते हैं, एंटी साइक्लोन चलने लगता है, जहाँ पर वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। जब लो प्रेशर क्रिएट होती है तो विंड को खींचता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ठंडा में जस्ट अपोजिट हो जाती है। तिब्बतियन प्लेटू चूंकि ऊंचा है, 5000 मीटर के ऊपर है लगभग, तो ये ऊंचा से फिर नीचे की ओर जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। और हिमालय भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि विंड को रोक देता है, जैसे ऐसे आया रोक दिया फिर से भेज देता है। तो ये पाँचों कॉन्सेप्ट है, ये सब मिलकर आपको मानसून हम समझा दिए। अगले क्लास में आपको फिर हम एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।